जो कि सर न्यू इंग्लिश हाई स्कूल वालों ने इतना अत्याचार किया बच्चों के ऊपर और मानसिक प्रॉब्लम देकर के मानसिक टॉर्चर कर रहे हैं मेरे बच्चों के ऊपर। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आज जीतू खन्ना जी से बात करते हैं। इनकी बिटिया है जो स्कूल में पढ़ती है। तो पूछते हैं कि भाई क्या वाकया उन स्कूल के साथ में हुआ, इनके जो कुछ बातें हुई वहाँ पे इनके लिए, मतलब इनके जो बच्चों को सुविधा मिलनी चाहिए स्कूल के, उस सुविधा तो कुछ मिली नहीं। पूछते क्या इनके साथ में घटना घटी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं एक जीतू खन्ना नागरिक महाराष्ट्र हिंदुस्तान का हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए। हमारे उल्लासनगर में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल नेताजी चौक उल्लासनगर में मेरे दो बच्चे पढ़ते हैं, जो कि एक मेरी गुड़िया है 5वीं क्लास में पढ़ती है, मेरा बच्चा है वो 7वीं क्लास में पढ़ता है। जो कि सर न्यू इंग्लिश हाई स्कूल वालों ने इतना अत्याचार किया बच्चों के ऊपर और मानसिक प्रॉब्लम देकर के मानसिक टॉर्चर कर रहे हैं मेरे बच्चों के ऊपर। वो यह इस कारण कि कोई स्कूल 5 महीने के अंदर यूनिफॉर्म चेंज नहीं करता। इस स्कूल ने यूनिफॉर्म चेंज किया है। यदि आपको यूनिफॉर्म अपनी देनी थी तो 2 महीना पहले आप जैसे फीस भराते हो तो 2 महीना पहले आप यूनिफॉर्म के लिए कह सकते थे भाई हम अपनी यूनिफॉर्म देंगे। हमें कहा गया आप बाहर से यूनिफॉर्म लो, जिसके पीछे हमारा खर्चा काफ़ी हुआ। फिर इन्होंने 5वें महीने के बाद नवंबर में, जैसे जुलाई में स्कूल चालू हुआ, हमने यूनिफॉर्म लेकर के दिया, जिसके पीछे खर्चा 7 से 5 हज़ार हो गया। उसके पीछे इन्होंने नवंबर में 2022 में फिर से इन्होंने कहा भाई हमारे स्कूल से आप यूनिफॉर्म लेकर के बच्चों को स्कूल भेजो, यदि नहीं भेजेंगे वह यूनिफॉर्म पहन के तो हम बच्चों को बाहर निकाल देंगे। मेरे घर की स्थिति इतनी ख़राब थी, मेरी माँ अस्पताल में सीरियस चल रही थी, तो शिक्षा अधिकारी का मेरे पास लेटर था जो कि मुझे उसमें सुविधाएं दी गई थी कि आप थोड़े समय के बाद इनको फीस दे सकते हो। मगर स्कूल ने यह उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हुए मेरी गुड़िया जो कि 5वीं क्लास में पढ़ती है उसको यूनिफॉर्म नहीं होने के कारण स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, मानसिक टॉर्चर दिया गया। किस प्रकार का टॉर्चर? सर इस प्रकार का टॉर्चर कि आप स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आओ। यदि मैं पहले उनको जो यूनिफॉर्म उन्होंने लेकर के दी थी हमने, वो भी तो यूनिफॉर्म ही थी ना, तो दूसरी यूनिफॉर्म जब तो आपने कभी उनके स्कूल के प्रिंसिपल या उनके ट्रस्टी से मुलाकात करने की कोशिश की? सर मैंने उनके प्रिंसिपल ज्योति गुरनानी से बात की और उनकी टीचर से काम्या उर्फ दिशा से भी बात की थी। भाई हाल फिलहाल यह जो फीस का मामला है, यह शिक्षा अधिकारी ने मुझे लेटर दिया है, आप इनको समझ लो, जो भी है आगे हम आपसे बैठें। मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर आपने आगे क्या किया? आगे आपने जिन्होंने आपको पत्रक दिया उनसे आपकी वापस मुलाकात हुई उस अधिकारी के साथ में? जी, जब तक मुलाकात हो वहाँ पे अधिकारी वो चेंज हो गए। उसके बाद मैंने यह कंप्लेंट लिखी, स्कूल को दी कंप्लेंट, और यहाँ के बालाजी केनेकर को दी सर, और श्रीकांत सिंधे जी को भी यह कंप्लेंट मैंने भेजी है, कुमार ईरानी साहब को भी मैंने यह कंप्लेंट भेजी है, और पुलिस चौकी में भी यह कंप्लेंट भेजी है कि इस यूनिफॉर्म का जो ये खर्चा ले रहे हैं वो हद से ज़्यादा है। वो क्यों हद से ज़्यादा है? क्योंकि एक यूनिफॉर्म की चार्ज 1100 रुपये बनती है। बच्चे की यूनिफॉर्म की चार्ज 1100 होती है क्या? मतलब एक के पीछे ये यदि मैं अगर अंदाजन लगाऊं तो ये 500 रुपये फीस उसमें से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर एक बच्चे को 2 यूनिफॉर्म दी जा रही है, 1000 बच्चों के पीछे आप अंदाज लगाओ कि कितनी इनकी इनकम हो सकती है। और मुझे यह बाहर से पता चला सूत्रों से कि न्यू इंग्लिश हाई स्कूल नेताजी चौक में 5वीं क्लास से लेकर के 10वीं क्लास की कक्षाओं तक बच्चों की फीस माफ़ है। यह मुझे बाहर सूत्रों से पता चला। तब उनको मैंने यह कहा था स्कूल वालों को कि यह बात आपके स्कूल में हो रही है। ये 20 बच्चे साहूकार परिवार के पढ़ा रहे हैं फ्री में। यह मुझे बाहर सूत्रों से पता चला है कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। अभी आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यह है सर
कि मैंने इनसे माहिती मांगी थी न्यू इंग्लिश वालों से, उन्होंने नहीं दी। तब मैंने शिक्षा अधिकारी उल्लासनगर महानगर पालिका श्री मोहिते साहब से माहिती मांगी थी, उन्होंने भी स्कूल वालों को सपोर्ट करते हुए मुझे माहिती नहीं दी। तब मैंने अपने लिए सुविधा के लिए और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको हाथ रखने के लिए कोकन भवन में अपनी अपील की। तो कोकन भवन से यह आदेश आया था भाई कि मोहिते साहब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर 10,000 का जुर्माना करके उनको दंडित किया जाए। आगे उन्होंने किया है, यह लेटर है कोकन भवन का, वहाँ पर मोहिते साहब के ऊपर 10,000 का जुर्माना इन्होंने अधिकारियों ने किया है। तो यह आधी मेरी जीत हो चुकी है। वो 10,000 का जुर्माना वो कहाँ जाएगा, आपको मिलेगा या किसी और के, मतलब क्या 10,000 वो कहाँ जाएंगे? जब वो जो दंडित के जब वो भरेंगे 10,000 दंड, तो कोंकण भवन में जमा होगा या आपको मिलेगा? हाँ सर, यह 10,000 मुझे मिला या नहीं मिला, मुझे वहाँ से यह मैडम है श्रीमती फणेसकर, कल उन्होंने मुझे बुलाया है, उनके पास मैं कल जाऊंगा। 31 जनवरी मेरी वहाँ उनके पास मुलाकात करने का समय दिया गया है। तो कल मैं उनके पास जाऊंगा कोकन भवन में, जैसे वो कहेंगे वैसे आगे मैं करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि स्कूल वालों ने जो मेरे बच्चों के लिए किया है, आगे भविष्य में ये अन्य बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार न करें, यह मेरी लड़ाई चालू है। और जो शिक्षा अधिकारी उल्लासनगर, आपने उल्लासनगर के आयुक्त को मिलने की कोशिश की? उल्लासनगर आयुक्त को मैंने लेटर भेजा है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जो आयुक्त थे वो एक्चुअली चेंज हो चुके हैं, वो चेंज हो चुके हैं, तो उनसे मुलाकात नहीं बनी है, मेरी नहीं हुई है। और आपकी क्या मांग है? आगे मेरी मांग यह है सर कि ये पहले तो न्यू इंग्लिश हाई स्कूल नेताजी चौक ये ड्रामा बंद कर देवे। जो 5वीं क्लास से 10वीं क्लास तक बच्चों की फीस माफ़ है वो ना लेवे, और यदि उनको ड्रेस अपनी देनी है तो 2 महीना पहले ही पेरेंट्स को वो इतला करे। जैसे आप फीस भरा रहे हो 2 महीना पहले, वैसे ही आपको इतला करनी चाहिए भी हम ये ड्रेस चेंज करने वाले हैं। तो आज यदि एक आम नागरिक जो कि कोरोना काल से लड़ करके अभी आगे आया, जो कि किसी के जेब में पैसा नहीं है सर, आज स्थिति खराब है, बहुत गंभीर है, उसके बाद भी कैसे करके कर्जा लेकर के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो मेरी यह एक उनके ऊपर भाई आप ऐसा ना करें, जो कानून है उस कानून से चलें। राइट ऑफ एजुकेशन धारा 17 के तहत ये कानून बनाया गया है, आप चेक कर सकते हो, भारत में यह संविधान में दिया गया है। आज जीतू जी की हम बातें सुन के काफ़ी दुख हुआ कि आज के ज़माने में भी एजुकेशन को नीचे झुका के और स्कूल्स अपने ही स्वार्थ के लिए इस तरह की हरकतें कर रही है। तो कभी सभी स्कूल के जो प्रिंसिपल्स है या जो ट्रस्टी है उनसे एक हमारी निवेदन है कि इस प्रकार अगर आपके स्कूल्स में अगर हो रहा है, अगर बच्चों से अन्याय हो रहा है, तो उन पे रोक लगाइए। कोविड काल के बाद में लोगों की परिस्थिति काफ़ी मानो बहुत हद के बाहर ख़राब है, अभी तक हम उभर नहीं पाए हैं। जो हमने लॉकडाउन का सामना करना पड़ा हमें कोविड के दौरान, उसके आज तक हमारे शहरवासी वहाँ से उभर नहीं पाए हैं। तो थोड़ा समय लगेगा और उभरने के लिए। सभी स्कूल जो ट्रस्टी है उनको एक निवेदन है कि इन सब बातों को समझ के और सभी अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखें, उनके पेरेंट्स का ख्याल रखें। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।